संपूर्ण लंका के निशाचर राक्षसों का हनन कर दिया, जो पापों से ग्रसित थे, जिनके विचार पापात्मक थे, जो केवल स्वसुख के लिए कामना करते थे, पराहित को कदाचित भी नहीं चाहते थे। संतों को, भक्तों को, उनको ये डर रहता था, भय रहता था कि कोई हमसे बड़ा ताकतवर न हो, कोई हमसे ज्यादा क्षमतावान न हो, कोई हमसे ज्यादा धनवान न हो। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, और जिसमें इस तरह की प्रवृत्ति आती है वही राक्षस होता है सेवक साहब, जो दूसरों के लिए अच्छे विचार मन में ना रखे, दूषित कर्म करे, द्वेषता रखे, अहंकार रखे, भक्तों को, भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाए, यज्ञों को नष्ट कर दे। आज के इस युग में आप देखिए, हमारे युग में नहीं, आप ये युग में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं पैदा हो गई है। आप अपने अंदर विचार करिए कि आप अच्छे व्यक्ति हैं या राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपके अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, जिस पर विजय पाना आवश्यक है। इस विजयदशमी का मतलब है अपने दूषित विचारों पर विजय प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो और संघर्ष करो, युद्ध करो, अपने आप से युद्ध करो, क्योंकि ये प्रवृत्ति सतयुग, द्वापर, त्रेता में ही नहीं, कलयुग में प्रबलता से आ गई है। यहां प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 100 में से 99 व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं पैदा हो गई है, जो केवल स्व सुख की कामना करते हैं। पराहित तो दूर की बात है, वो अपने परिवार में भी पराहितता की भावना नहीं रखते हैं। इससे इस संसार में पापों का उदय हो रहा है, इससे संसार में उद्वेग पैदा हो रहे हैं, इससे संसार में द्वेष पैदा हो रहा है, इससे संसार में राग पैदा हो रहा है, इसी से संसार में अहंकार और क्रोध पैदा हो रहा है। जिन व्यक्तियों के साथ इस तरह के दुर्गुण चलते रहते हैं, निश्चित है जिसको अहंकार हो जाता है उसको कष्ट भी भोगना पड़ता है, जिसको द्वेष हो जाता है उसको कष्ट भी भोगना पड़ता है, जिसके अंदर राग हो जाता है उसे कष्ट भी भोगना पड़ता है, क्योंकि ये दुराकर्म की ओर अग्रसर कर देते हैं प्राणियों। इसलिए पहले अपने आप के अंदर जो भावनाएं बैठी हैं, इस तरह की राक्षस प्रवृत्तियां हैं, निशाचर प्रवृत्तियां हैं, उसका नष्ट करने का प्रयास करो। क्योंकि जब तक आप उसको नष्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इसके अंदर विजय प्राप्त करना है, आज विजय महोत्सव है, आज विजयदशमी है, अपने अंदर को, अपने आप को जीतने का एक संकल्प ले लीजिए, अपने आप को जीतने का कर्म करने का संकल्प ले लीजिए, अपने अंदर दुराभावना, दुराचरण, उनको त्यागने का संकल्प ले लीजिए। संसार में कर्म के अनुसार कष्ट मिलता है, कर्म के अनुसार सुख मिलता है, संसार में कर्म के अनुसार ही व्यवस्थाएं मिलती है और कर्म के अनुसार ही भक्ति मिलती है। इसलिए जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं, जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं, जब तक आपके अंदर भगवान में समर्पण नहीं, तब तक आपके अंदर सुख नहीं। अगर सुख की कामना करते हो, देवताओं के स्थानों पर जाते हो, केवल इस कामना से ही न जाएं कि मेरा ये कर दीजिए, उस कामना से जाए कि मैं ये परित्याग कर रहा हूं, इसलिए प्रभु मेरे लिए ये व्यवस्था प्रदान कर दीजिए। निसंदेह आपको वो व्यवस्थाएं प्राप्त होगी। इस संसार में अभी ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग अपने निज स्वार्थों में इतने ग्रसित हो गए हैं कि ना आपको अपने राष्ट्र की चिंता रही है, ना आपके धर्म की चिंता रही है, ना आपकी अपनी व्यवस्थाओं की चिंता रही है। आप लोग अपनी व्यवस्थाओं में इतने विभाजित हो गए हो, ऐसी विभाजन आपके अंदर हो गया है,
राग से पैदा हुआ, द्वेष से पैदा हुआ, जाति से पैदा हुआ, वर्ग से पैदा हुआ, और इन कारण आप अपने मूल धर्म को ही छोड़ते जा रहे हैं। आप सनातन को ही छोड़ते जा रहे हैं। आप सनातन की व्यवस्था से ही परे जा रहे हैं। समझो, जब सनातन की व्यवस्था से परे चले जाएंगे तो रावण राज्य हो जाएगा। और आज तो रावण भी पैदा हो गए, पहले नहीं, आज तो कहा जाता है वही तो निशाचर है। रावण प्रवृत्ति के लोग अहंकार में ग्रसित होकर आप लोगों को ग्रसित कर लेंगे, आपको नष्ट कर देंगे। अपने बच्चे और अपने सभी संबंधियों को आप वर्ग व्यवस्थाओं से नहीं बांटें, धर्म की साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म ही आपके चरित्र का निर्माण करता है। और जब चरित्र का निर्माण करेगा तभी आप राष्ट्र के विषय में सोच पाएंगे। आप वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अनेक अनेक चीजों में विभाजित हो गए, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? कल कह देंगे हमारे तो बाबा आए, तो बाबा भी कहेंगे तुम अपनी रक्षा नहीं कर सके तो हम तुम्हारी रक्षा क्यों करें? और हम भी कहते हैं कि पहले आप अपने आप में रक्षित करने का संकल्प लो, अगर उस समय नहीं होगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अपने आप के अंदर रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता, उसकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है? इसलिए स्वधर्म की रक्षा करो, स्वराष्ट्र की रक्षा करो, अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करो, अपने सगे संबंधी प्रियजनों को संस्कार देने का प्रयास करो। संगत में बैठो, तर्क मत करो। तर्क वही करता है जिसे अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता। तर्क वही करता है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान तो है पर बुद्धि क्षणिक हो गई, नष्ट हो गई है। इसलिए आप सभी स्थान वनखंडी के अनुयायी भक्तजन श्रद्धालु जो आज वनखंडी तपोभूमि क्षेत्र में आए हुए हैं, उन सबसे हमारा कथन है कि क्या इन शब्दों पर आप अमल करेंगे? एक स्वर में जो अमल करता है संकल्प लो कि हम जाति व्यवस्था वर्ग आदि में नहीं बटेंगे, हमारे धर्म के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित होकर वे प्राण भी दे देंगे, पर राष्ट्र की और धर्म की रक्षा करेंगे। जय वनखंडी। आज से हम प्रारंभ करते हैं एक ध्वज, एक विगुल। जब जब आप लोगों को आवश्यकता होगी तब तब हम आपकी अवश्य ही रक्षा करेंगे, तब तब आप लोग रक्षा करेंगे। यह हमारा संकल्प है। देव शक्तियां, सूक्ष्म आत्माएं हमारे अंदर शरीर नहीं है, अरे मोबाइल बंद करो, लेकिन क्षमता है। हमारे अंदर शब्द हैं पर जबान किसी की लेना पड़ता है, जिह्वा किसी की लेना पड़ता है। हम धर्म व्यवस्थाओं का ज्ञान रखते हैं किंतु हमें किसी के शरीर को धारण करना पड़ता है। लेकिन जब अनेक प्रकार से विपत्तियां जब संसार में आ रही है तो हम अपनी शक्ति का प्रादुर्भाव आप सबके अंदर, क्योंकि शरीर जब एक को धारण कर सकते हैं तो अनेकों को भी धारण कर सकते हैं। इसलिए आज मेरा कथन है कि आज विजयदशमी के स्तर पर जो संकल्प लिया आप जो है, भूल मत जाना। अगर भूल गए तो समझो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों का जब विधर्मियों के अधीन हो जाएंगे। बहुत समय नहीं लगेगा और फिर भगवान के मंदिर या अपने घर में भी पूजा करना संभव हो जाएगा, ध्यान करना संभव हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को अपने संकल्प को लेकर के चलना है। जो भी प्राणी आज मेरे इस ध्वनि, इस शब्द और इस व्यवस्था को सुन रहा है वो अच्छे से ध्यान रखना और मेरी बात को अपने मस्तिष्क में लिख लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपकी रक्षा करने वाला भगवान भी नहीं, खुद भगवान भी नहीं है। आपकी रक्षा यदि करना है तो आपको अपने आप को मजबूत करना हो। यही मेरा कथन है, मेरा संदेश है। आपको अच्छा लगे तो ठीक, क्योंकि मैं तो आप लोगों के कामनाओं के बीच में हूं, क्योंकि आप लोग कुछ इच्छाएं लेकर आए हैं, कुछ कष्ट लेकर आए हैं, कुछ परेशानियां लेकर आए हैं और कुछ समस्याओं का समाधान हेतु आए हैं। हम उसको प्रारंभ करते हैं।
जय वनखंडी। हाँ भाई सेवक, तो आज का हमारा कार्यक्रम तो भाई यही संदेश हमको दिया था। हाँ। आप अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक करें, तो हमने कर दिया। अब आगे ये जाने और तुम जानो हमारा क्या है भाई। धर्म की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण विश्व का जय जय वनखंडी, जय जय वनखंडी, जय जय वनखंडी, जय वनखंडी, जय जय वनखंडी। हाँ तो बंधुओं, जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हैं हम उसी को प्रारंभ करते हैं। और कोई कार्यक्रम है आपका, प्रार्थना पत्र वगैरह? हाँ भाई, बालकृष्ण विजय मुन्ना क्या कैसे है? शरीर साथ देता नहीं,